Hello G, a very good morning to all of you. I hope you all are doing good. एंड आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड वो चैप्टर भी मैं आपके लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट में से उठा रही हूँ एंड इस चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशंस। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है क्योंकि इसमें सारी बातें, सारी इमेजिनेशन आपकी रिश्तेदारी के ऊपर जाकर रुकेगी। एंड मैंने देखा है नॉर्मली कि बॉयज़ इसमें थोड़े से वीक होते हैं क्योंकि उनको बुआ कौन होती है, ताई कौन होती है, चाची कौन होती है ये तो शायद पता होगा, लेकिन इन लॉज फैमिली का नहीं पता होता। मतलब उसका जीजा कौन होता है, साला कौन होता है, जी ससुर, सास, बुआ, सास, ये वो सब डेफिनेशंस जो हैं ये थोड़ी सी उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, सीए ने आपको ये भी सिखा देना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम रिलेशंस को सीखेंगे कि कौन सा बंदा किस बंदे का क्या लगता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, दो कैटेगरीज के क्वेश्चन होंगे एंड मैं आज आपसे पहली कैटेगरी डिस्कस तो करूँगी, उसका आपको होमवर्क भी मिलेगा डेफिनेटली एंड फिर टाइम के हिसाब से मैं सेकंड कैटेगरी देख लूँगी कि आज करनी है या हमने या नेक्स्ट क्लास में करनी है। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर को अब शुरू करते हैं एंड इसके लिए मैं सबसे पहले क्लास में चलती हूँ आपकी फुल स्क्रीन वाली पे। देखो जी, सबसे पहले अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो आपको पता है कि मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, क्योंकि आप अभी यंग जनरेशन के हो, ये आप हो, ठीक है। ये लाइन मैं अभी आपकी जनरेशन बना रही हूँ, इसको मैं बोलूँगी फर्स्ट जनरेशन। ठीक है जी, आप इस लाइन के नीचे हो। अब आपके ऊपर कौन सी जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, जिनको आप क्या बोलते हो, सेकेंड जनरेशन। इस जनरेशन में आपके कौन होते हैं, मदर, फादर। ठीक है ना, ये अगर आप हो तो आपसे ऊपर वाली जनरेशन क्या होती है, आपके मदर या फादर। एंड इनसे ऊपर वाले जनरेशन को आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। ठीक है ना, अब ध्यान से समझना, आप यहाँ पर हो, मदर फादर आपने एक स्टेप ऊपर बनाए एंड ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर कौन होते हैं, मदर फादर के मदर फादर, राइट। अच्छा, अब अगर मैं इस जनरेशन की बात करूं, ध्यान से समझना, ये इन्होंने इनको मदर फादर बोलना है और ऊपर वालों को ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर बोलना है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये अपने से ऊपर वालों को क्या बोलेंगे, ये ऊपर वालों को मदर फादर बोलेंगे एंड अपने से नीचे वालों को ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे सन या डॉटर। ठीक है ना, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ऊपर वाले मदर फादर, नीचे वाले सन डॉटर। एंड अगर मैं तीसरी जनरेशन की बात करूं, अब इनसे ऊपर तो चलो इनके मदर फादर होंगे एंड ऑल, अगर मैं तीसरी जनरेशन की बात करूं तो ये अपने नीचे वाले को क्या बोलेंगे, ये अपने नीचे वाले को सन या डॉटर बोलेंगे। ठीक है ना, एंड इनसे नीचे वालों को, अब आप उनके पोते पोतियां होते हो तो ये आपके अब क्या बनेंगे, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। ठीक है जी, तो इस स्टेप से अभी आप थोड़ा सा अपनी फैमिली में पहुंच जाओ, रिलेशंस को समझो। ये आप हो तो आपके मदर फादर, ऊपर ग्रैंड फादर, आप उनको दादा दादी बोलते हो। अगर पापा मम्मा की जगह पर आकर देखो तो वो आपके उनको मम्मा पापा बोलते हैं, आपको बेटा बेटी बोलते हैं एंड सिमिलरली थर्ड। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब मैं चलती हूँ फर्स्ट कैटेगरी के ऊपर, जिसमें आपको कुछ रूल्स को ध्यान में रखना है एंड जैसे मैं ये रूल्स लिखूंगी आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर काम आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या है, सब आपकी मिस्ट्री जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब आप नोट करो मेरे साथ साथ, देखो अगर आएगा मदर या फादर का रिलेशन, ठीक है, जब क्वेश्चन में मदर या फादर का रिलेशन आएगा तब आपने ऊपर वाला एरो लगाना है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, अगर आप खुद खड़े हो एंड मदर फादर वर्ड यूज कर रहे हो तो आप अपने से ऊपर को देख रहे हो, मतलब यू विल बी यूजिंग अपवर्ड एरो। ठीक है, अगर आप सन या डॉटर वर्ड के साथ रिलेशन को देख रहे हो तो आप डाउनवर्ड एरो लगाओगे, ये भी मैंने आपको अभी बता दिया। अब अगर क्वेश्चन में आपको वर्ड आता है ब्रदर या सिस्टर, तब आप कौन सा एरो यूज करोगे, तब आप ये वाला एरो यूज करोगे, ये वाला या ये वाला, जिसके भी पॉइंट ऑफ व्यू पर खड़े आप बात कर रहे होगे, मतलब आपके पैरेलल
एक ही लाइन में आप फॉल करोगे, क्योंकि ब्रदर सिस्टर का मतलब है वो उनको भी फादर मदर बोलता है, समझ गए ना, ये आप एक ही लाइन में फॉल करोगे। इसके बाद जब मेल पर्सन की बात होगी तब आप पॉजिटिव साइन यूज करोगे, जब फीमेल पर्सन की बात होगी तब आप नेगेटिव साइन यूज करोगे, एंड जब स्पाउस के रिलेशन की बात होगी, अब नाउ सी आई एम यूजिंग वर्ड स्पाउस। स्पाउस में क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ को स्पाउस बोलता है, वाइफ हस्बैंड को स्पाउस बोलती है, ठीक है। तब आप इनके लिए अब स्पाउस जो है वो इक्वालिटी का रिलेशन होल्ड करते हैं, ये इधर और ये इधर। दिस एरो विल रिप्रेजेंट रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। अब ये कैसे काम आने वाले हैं हमारे, तो इस चैप्टर में पहले जैसे मैं आपको कैसे करवाऊंगी, मैं खुद आपको एग्जाम्पल्स लिखवाऊंगी, कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, क्योंकि मेरी एग्जाम्पल्स का लेवल बुक से हाई होएगा, एंड इसके बाद आपको बुक के क्वेश्चंस जो है वो बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। तो अब आप स्टार्ट करो लिखने एक सिचुएशन, एंड इसके बेस पे हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लिखिए, मैं डिक्टेट करती हूँ। P इज फादर ऑफ R, आप साथ साथ लिखी जाओ। P इज फादर ऑफ R, but R is not his son. But R is not his son. Full stop. T ये वाला T is daughter of R. Full stop. T is daughter of R. Okay, full stop. Q is brother of R. Brother of R. Full stop. U is a spouse of P. U is a spouse of P. Full stop. S is a son of Q. S is a son of Q. Full stop. V is a spouse of Q. Spouse of Q. Full stop. W is father of V. W is father of V. तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के बेस पे एक चार्ट क्रिएट करूंगी, एंड उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आप फट से आंसर कर दोगे चार्ट में से देख के कि इसका क्या रिलेशन निकलेगा, ठीक है। कैसे समझना, देखो जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब आप एक एक लाइन उठाते जाओ एंड डायग्राम बनाते जाओ। एंड डायग्राम आपने ऐसे शुरू करना है कि आप सोच लेना कि 3 जनरेशन्स तक हमें कवर करनी पड़ती हैं, तो उसके हिसाब से आप स्पेसिंग मैनेज करना, ठीक है। अब सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं, कहता है P इज फादर ऑफ R। पहली लाइन मिल गई। अब P को मैंने यहाँ रखा, फादर ऑफ R, तो R के लिए P क्या हुए, उसके फादर, ये आगे ना जनरेशन, ये R और इसको बोलेगा फादर, ऊपर चला गया एरो। अब साथ साथ में हम जेंडर मार्क करेंगे। उसने क्या कहा, P इज अ फादर ऑफ R, इट मीन्स P मेल पर्सन है, मेल पर्सन के लिए मैं यहाँ पर कौन सा साइन लगाऊंगी, पॉजिटिव, ठीक हो गया। अब उसने अगले क्या लाइन बोली थी, कहता है बट R इज नॉट हिज सन। अब बंदा जब सोचता है ना कि एक तो कह रहे हैं कि P R के फादर है, बट R उनका बेटा नहीं, ये कैसे हो गया। अरे यार, अगर बेटा नहीं है तो बेटी हो सकती है ना, समझ गए। तो ऐसी बातों में वो आपको उलझाएगा, लेकिन आपने उलझना नहीं है, ठीक। तो अगर P R के फादर हैं और R उनका बेटा नहीं है तो डेफिनेटली वो बेटी होगी, तो बेटी के लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे, नेगेटिव वाला, फीमेल के लिए नेगेटिव साइन। ओके जी, चलिए अगले स्टेप पर चलें। T इज डॉटर ऑफ R। अब R की बात कर रहा है, कहता है इसकी डॉटर है T, इसका मतलब ये नीचे देखेगा और इसको कौन देखेगा, T। अब T क्या है, डॉटर, तो डॉटर के लिए नेगेटिव साइन आ गया। आगे चलते हैं। Q इज ब्रदर ऑफ R। अब R पे हाथ रखो, Q इसका ब्रदर है, तो जब ब्रदर सिस्टर होते थे तो एक इधर को एरो डाल दूं मैं, सिंगल साइड एरो। Q क्या है, इसका ब्रदर है, अब ब्रदर है तो पॉजिटिव साइन लग जाएगा। U इज स्पाउस ऑफ P। अब P पे आ जाओ, P का स्पाउस है तो स्पाउस इस लाइन में ऐसे आएगा Q।
अब देखो इधर साथ में जेंडर मार्क करते हैं। अगर P पॉजिटिव साइन है तो स्पाउस का कौन सा होगा, नेगेटिव साइन, ठीक है ना। ये लेडी हो गई। Q इज सॉरी क्या था हमारा, एक सेकंड मैंने गलत क्या किया, T इज डॉटर ऑफ R, अच्छा ऊपर मैंने नाम गलत लिख दिया, U इज स्पाउस ऑफ P था, वेट यहाँ पर U आना था, U इज स्पाउस ऑफ P। S इज सन ऑफ Q, अब Q की टर्न आई, सन नीचे आ गया, S सन है तो पॉजिटिव साइन। V इज स्पाउस ऑफ Q, अब Q पे आ जाओ, V इसका स्पाउस है तो स्पाउस के लिए ये वाला एरो V। अब ध्यान से देखो ये अगर पॉजिटिव है तो V का क्या होगा, नेगेटिव साइन। W इज फादर ऑफ V, V के फादर, अब V देखेगा अपने आप से ऊपर, कौन दिखता है, W क्या है, फादर, पॉजिटिव साइन आ गया, खत्म, डायग्राम बन गया। अब पहला क्वेश्चन था मेरा ये, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ S की दादी कौन है। अब इस डायग्राम को देखो, अब आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये देखो ये S, ये थर्ड स्टेज है, मतलब ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर की आ गई, S की बात कर रहे हैं। अब S की दादी बतानी है आपने। अब S का ये जो ऊपर S के साथ पैरेलल रिलेशन जा रहा है, Q का है, S कौन है इसके, Q किस कौन है इसके, फादर। अब ये फादर है, अब सीधा रिलेशन थर्ड जनरेशन तक नहीं जा रहा, घूम कर चलते हैं, ये इसके फादर है, फादर, और ये देखो ये है R, ये भाई बहन है ना, ठीक है ना। इसका मतलब जो Q के फादर हैं वही R के फादर हुए, भाई बहन है। अब R के फादर कौन है, P, तो U क्या हुआ, R की मदर, तो पैरेलल हो गया ना, ये Q की मदर भी तो निकली ना, तो Q की मदर मतलब ये इसकी थर्ड जनरेशन बन गई। ध्यान से देखो, क्लियर हो गया आपको। S सबसे नीचे है, यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि वैसे भी S मेन पॉइंट है हमारा। अब S के ऊपर कौन है, इसके फादर, अब फादर से सीधी लाइन नहीं जा रही क्योंकि उसने घुमाया हुआ है। अब Q क्या है, इसके फादर, R क्या है, फादर की बहन, तो इसका मतलब जो बहन के पापा हुए वही इसके पापा हुए Q के, तो उसकी मदर ही हुई है, ठीक है। ध्यान से थोड़ी कंसंट्रेशन के साथ करना, ये चीज़ें बड़ी है, बड़ी मज़ेदार, तो लेकिन दिमाग खाएंगी, मैंने बताया था ना, लॉजिकल रीजनिंग। चलो मेरा सेकंड क्वेश्चन इस डायग्राम में है, हु इज सन ऑफ यू, हु इज सन ऑफ यू। अब ध्यान से देखो, अगर ये यू है तो यू का सन कौन है, अब ये हस्बैंड वाइफ है, अब यू से सीधी लाइन नहीं जा रही ना, अब फिर से घूम के चलते हैं, ये हस्बैंड वाइफ है तो इट मीन्स इनके दोनों कॉमन बच्चे हो गए, तो अब ये नेगेटिव साइन है, ये गर्ल हो गई, बेटी हो गई, ये क्या हो गया, बेटा, तो वो इज सन ऑफ यू, अब बोलोगे क्यों, ठीक है, क्यों इनका बेटा हो गया। थर्ड, हु इज फादर इन लॉ ऑफ क्यू। अब फादर इन लॉ क्या होता है, स्पाउस के फादर को फादर इन लॉ बोला जाता है, ससुर को फादर इन लॉ बोला जाता है। क्यू की बात करें, जिसकी बात करें पहले उस पर आ जाओ, क्यू के स्पाउस के फादर की बात करनी है हमने, तो क्यू का स्पाउस कौन है, वी के फादर कौन है, डब्ल्यू, इट मीन्स आंसर इज डब्ल्यू, ठीक है। तो अब आपको डायग्राम बनाना भी एक थोड़ा आइडिया लग गया, और डायग्राम में से क्वेश्चनिंग को आंसर कैसे करना है वो भी पता चल गया। डोंट वरी, हम इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए एक सिचुएशन और लिखते हैं, एक सिचुएशन और लिखो, ABCDEFG, कॉमा कॉमा डाल के लिख लो, ABCDEFG आर 7 मेंबर्स, 7 मेंबर हैं। इसके बाद लिखो, A इज ब्रदर ऑफ B, A इज ब्रदर ऑफ B, C is mother of D, C is mother of D, E is father of C, E is father of C,
D is a son of B. Son of B. F is a brother of C. F is brother of C. G is mother of B. G is mother of B. अब ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको खुद बता रही हूँ, मैंने हाईएस्ट लेवल उठाया हुआ है। बुक के क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे आपको, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वो लेवल करवा दिया कि जिसके बियॉन्ड सोच ही खत्म हो जाती है। तो आपको बुक जब उठाओगे तो बच्चों वाले क्वेश्चंस लगेंगे। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। अब क्या है, ABCDEFG 7 मेंबर्स को एडजस्ट करना है। सबसे पहली लाइन को उठाते हैं, A इज ब्रदर ऑफ B। अब ब्रदर्स हैं तो पहले एक लाइन में देख लेते, पता नहीं कौन सी जनरेशन निकलेगी। ब्रदर है तो सिंगल एरो जाएगा। अब क्या है, A इज ब्रदर ऑफ B, तो A का जेंडर हमें पता चल गया, ये है। ठीक, आगे अब कहते हैं C इज मदर ऑफ D। अब ना तो मेरे पास C है ना D है, तो मुझे क्या पता चलेगा कि कौन सी जनरेशन में फॉल कर रहे हैं। तो जिस इंफॉर्मेशन की अभी कोई चेन नहीं बन रही उसको लीव कर दो, इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगी। पहले चेन वाला पार्ट उठाते हैं। फिर कहता है E इज फादर ऑफ C। अब मेरे पास ना E है ना C है, ये भी इंफॉर्मेशन काम की नहीं है। अब कहता है D इज सन ऑफ B। B है मेरे पास, तो D कहता D इज सन, D पॉजिटिव साइन हो गया, ऑफ B। अब कहता F इज ब्रदर ऑफ C। F इज ब्रदर ऑफ C, अभी भी नहीं है मेरे पास। G इज मदर ऑफ B। G इज मदर ऑफ B। G इज मदर, ये बन गया, ऑफ B। अब फिर से जो हमने इंफॉर्मेशन छोड़ी थी उस पर आते हैं। फर्स्ट लाइन हो गई थी, सेकेंड लाइन देखो, C इज मदर ऑफ D। अब D तो ये रहा, अब D की मदर, D की मदर तो मतलब ऊपर आनी चाहिए थी। अगर B इसके क्या लिखा हुआ था, B अगर ये देखो ये एरो इससे जा रहा है तो इट मीन्स ये भी तो इनका बेटा है ना। अब मुझे इसका जेंडर नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया कि C जो है इसकी मदर है, तो इसका मतलब ये इसके कौन हुए, फादर ना। ठीक है, तो मदर है तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, स्पाउस। समझ गए, एक ही बार डी लिखना है, दो बार डी नहीं लिखना, किसी के नीचे भी डी लिख दो, एक ही बार लिख दिया। अब इसको देख के पता चल जाता है कि डी इन दोनों का बेटा है। ठीक हो गया, अब सी आ गया। अब सी का लिंक अगले लाइन में भी जुड़ रहा है, ई इज फादर ऑफ सी। अब सी के फादर हैं ई, फादर मतलब पॉजिटिव साइन। एफ इज ब्रदर ऑफ सी। अब सी का ब्रदर है एफ, एफ पॉजिटिव साइन हो गया। तो चलिए मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन हो गई पूरी, हमारी सातों मेंबर्स कवर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स कवर हो गए। अब मेरा पहला क्वेश्चन, हाउ इज जी रिलेटेड टू सी। जी का रिश्ता बताओ सी के साथ क्या है, ध्यान से देखना। जी कौन है, बी की मदर। अब सी कौन है, ये हस्बैंड वाइफ है। अब हस्बैंड की मदर क्या लगती है, मदर इन लॉ। तो आंसर इज मदर इन लॉ। क्लियर हो गया, दोबारा से देख लो। सी सीधा जी के साथ रिश्ता नहीं जुड़ रहा है, घूम चेन देखो क्या बन रही है। सी और ये बी स्पाउस हो गए, स्पाउस की मदर आपकी क्या हो गई, मदर इन लॉ। ठीक हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, सेकेंड क्वेश्चन लिखो, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी। अब एफ का रिलेशन बताओ, ये रहा एफ बी के साथ। अब एफ का रिश्ता सीधा तो है नहीं बी के साथ, घूम के है। अब एफ कौन है, एफ है सी का ब्रदर, सी का ब्रदर। अब सी कौन है, बी की वाइफ।
इट मीन्स वाइफ का ब्रदर। अब ध्यान से सोचना, वाइफ का ब्रदर कौन होता है? पंजाबी में हम इस रिलेशन को बोलते हैं साला, ठीक है ना, वाइफ का ब्रदर। आप सोचकर देखो, आपके पापा की जो वाइफ है, मतलब आपकी मम्मा, मम्मा का भाई आपके पापा का क्या लगता है? साला। तो साले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं टेक्निकल से टेक्निकल उठा के लाई हूँ ताकि आपको इन लॉज की रिलेशन समझ आ जाए, क्योंकि अपनी फैमिली के तो सबको आते होते हैं, लेकिन इन लॉज की फैमिली में हमेशा हम गलती कर जाते हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड मैं पूछती हूँ आपसे, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी? एफ का रिश्ता डी से क्या बनता है? अब ये देखो क्या है, एफ का रिश्ता पहले सी फिर बी फिर डी से ना। तो देखो एफ की बहन है ना, ये भाई बहन है ना, बहन का बेटा क्या लगता है? आपका भांजा। तो भांजा मतलब मामा, आपके वो मामा लगे ना, आपकी मम्मा, ये देखो डी अगर आप हो तो आपकी मम्मा सी है, तो सी का भाई मतलब आपके मामा जी हो गए ना, तो मामा जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटरनल अंकल। ठीक है, मामा हो मैटरनल अंकल, मासी हो मैटरनल आंट, चाचा हो फेटर्नल अंकल, ताया हो फेटर्नल अंकल। ठीक है ना, ताए चाचे फेटर्नल पेरेंटल पेरेंटल क्या बोली जा रही हूँ मैं ठीक है, समझ गए ना आप, मैटरनल एंड फेटर्नल ये दो वर्ड्स यूज होते हैं। ओके, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। चलिए अब आपको समझ आ गई, मामे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटरनल अंकल। चलो अब लास्ट क्वेश्चन मेरा सबसे, कह लो इस क्वेश्चन का एक और पार्ट, हाउ इज ई रिलेटेड टू जी? अब ई बताओ जी की क्या लगती है? ये रही ई एंड ये रहा जी। जी ये थोड़ा टेक्निकल होने वाला है, ध्यान से देखना। हाउ इज ई रिलेटेड टू जी? ई का रिश्ता जी के साथ। अब ई कौन है? अब ई से चेंज शुरू करते हैं। ई कौन है? सी के फादर, ठीक है ना, एंड सी कौन है? जी की बहू, बहू के पापा क्या होते हैं? कुड़म बोलते हैं वैसे इनको, लेकिन ये कोई रिश्ता इंग्लिश में डिफाइन नहीं होता, है ना, ठीक है ना, मतलब बच्चों के पेरेंट्स आप आपस में क्या होते हैं? कुड़म बोलते हैं इनको पंजाबी में, कुड़म। लेकिन कुड़म को इंग्लिश में कुछ नहीं बोला जाता, तो हम इधर सीधा लिखेंगे कि ई कौन है? फादर ऑफ डॉटर इन लॉ। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? फादर ऑफ डॉटर इन लॉ। दिस इज द आंसर। ओके जी, काफी मुझे लगता है दिमाग आपका गर्म हो गया होगा। आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से डाइजेस्ट कर लो, ध्यान से समझ लो, क्योंकि अब मैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रही हूँ। एंड मुझे नहीं लगता कि आज मैं सेकंड टॉपिक शुरू करूँ, क्योंकि इसी में दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है ना, ताए चाचे मासी मासर में दिमाग खराब हो जाता है। तो चलिए अब मैं ना आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस उठाने वाली हूँ एंड उनको देखते हैं हम, तो आपको पता चलेगा एक तो लेवल का कितना फ़र्क है, एंड सेकेंडली आपका होमवर्क जो है वो हो जाएगा। चलिए अब देखो, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपके, मैंने तो आपको पूरी स्टोरियां बना बना के घुमा दी हैं। अब इनको देखते हैं। ए इज बीज ब्रदर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले, ब्लड रिलेशंस चैप्टर में कोरिजेंडर में बहुत सारी चेंजेस हैं। सबसे पहले आप उस चैप्टर में से क्वेश्चन उठाने से पहले उनको मार्क कर लेना, बिकॉज अदरवाइज आप गुम हो जाओगे, आप रिश्ता ढूंढते रह जाओगे, बाद में आपको पता लगेगा तो ऑप्शन ही गलत निकली है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कोरिजेंडर में से एरर्स को ठीक करके फिर क्वेश्चंस के ऊपर आना। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब कहता है ए इज बीज ब्रदर। अब मैं मार्क करती हूँ, इधर लिखती हूँ ए इज बीज ब्रदर। अब ए पता चल गया कि बी का भाई है, बी का भी नहीं मुझे पता चला कि ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। सी इज एज मदर, सी इज एज मदर। D is C's father, D is C's father. E is B's son,
E is B's son. अब ये सन है तो पॉजिटिव हो गया. हाउ इज D रिलेटेड टू A? अब आपसे वो पूछ रहा है कि D A का कौन लगा, तो सीधा इसी लाइन में मूव करते हैं. अब इधर देखो, A की मम्मी के पापा, तो मम्मी के पापा कौन होते हैं? आपके नानू पापा. तो अब आपको ये नहीं बताना कि A D का क्या लगा, आपको क्वेश्चन में ऐसे पढ़ना होता है D A का क्या लगा. तो D कौन हुआ? D हुआ ग्रैंडफादर. जैसे चाहे आप दादा बोलो, चाहे दादी, नाना, नानी, आप उनके लिए ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर होते हो दोनों साइड से. ठीक है, क्लियर हो गया. जिसका नाम पहले लिखा होता है वो बताना होता है कि दूसरे बंदे का क्या लगा. आई होप आई एम क्लियर. फर्स्ट क्वेश्चन है ना सिंपल. देखो जो मेरा खिला रहा था उससे तो बहुत कम है. अब आता है सेकंड क्वेश्चन. A इज B's ब्रदर. यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यहाँ पे बेसिकली A है. A इज B's ब्रदर. चलो जी. C इज A's फादर. अब ये फादर है. D इज C's सिस्टर. ये C की सिस्टर है D. सिस्टर के साथ नेगेटिव साइन. E इज D's मदर. अब D की मदर है E, मदर. हाउ इज B रिलेटेड टू E? अब आपको B बताना है E का रिश्ता, इसका और इसका. अब घूमते हैं, सीधा तो है नहीं. अब ये क्या है? ये इसकी मम्मी, D की मम्मी. अब D और C क्या है? भाई बहन. तो इसका मतलब ये C की मम्मी भी हुई, C की मम्मी. ठीक है ना, C की मम्मी हो गई E. अब C के दो बच्चे हो गए ना, ये देखो A और B, ये दोनों भाई बहन है एंड C इन दोनों की मम्मी है. तो इसका मतलब E क्या हुआ? E कौन है? E है ग्रैंड मदर, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है. हाँ, E हुई इसकी ग्रैंड मदर, जबकि मुझे क्या बताना है? B का रिश्ता E के साथ. तो अब मैं ग्रैंड मदर के रिलेशन को उल्टा दूंगी, मैं बोलूंगी क्या है? ग्रैंड डॉटर. अब इधर देखो ग्रैंड डॉटर की ऑप्शन है. अब आप बोलोगे कि मैम B का तो मुझे वो ही नहीं पता, जेंडर नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर लिखा था A इज B's ब्रदर. अब A लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है. अब क्वेश्चन में जब मैं ऑप्शन देखती हूँ तो ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड आंट है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, डॉटर है. तो बेसिकली सब फीमेल वर्जन चल रहा है. तो अगर ये फीमेल ही मान लें तो ये सिंपल आ गया ग्रैंड डॉटर ना. ठीक है, वैसे जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना तो बड़ा क्लियर करता है, क्योंकि ऐसे जो है वो वीकनेस बढ़ जाती है क्वेश्चन में. ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये भी क्लियर हो गया. पूरी चेन में सोचना होता है. ये इसकी मम्मी है, ये भाई बहन है, तो ये इसकी भी मम्मी हुई, ये इसके बच्चे हैं, तो नानी बन गई ना इनकी. ठीक हो गया. चलिए, अब मैंने कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है मैं वो देखती हूँ. नाइन्थ में सबसे पहले आप अपनी बुक में चेंज करो. यहाँ पर B रिलेटेड टू C है. ये मैंने खुद क्वेश्चन उठाया है क्योंकि मुझे पता था इसमें आपने फंसना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में करते हुए जेन्युइनली बंदा फंस जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है वो गलत है, वो ठीक नहीं है. क्या गलती है आओ देखते हैं. कहता है A's मदर इज सिस्टर ऑफ B. अब A है, उसकी मदर की बहन है B. मतलब मान लीजिए उसकी मदर है M, मदर ले लेती हूँ मैं. ठीक है ना, A's मदर इज सिस्टर ऑफ B. अब B का जेंडर नहीं मुझे पता. ठीक है ना, सीधा ही लिखा ना कि A की मदर उसकी सिस्टर है. एंड शी हैज अ डॉटर C हु इज 21 years old. अब इसका मतलब नहीं पता लगता ये क्या है. अब आप पूरी लाइन पढ़ो. कहता है A's मदर इज सिस्टर ऑफ B एंड शी हैज अ डॉटर C हु इज 21 years old. अब इसको पढ़ के तो यही लगता है ना कि इसकी डॉटर है C जो कि 21 साल की है. अब वो पूछ रहा है हाउ इज B रिलेटेड टू C. तो आप बोलोगे ला दिया तो हुआ है कि ये इसकी डॉटर है. अब आप ऑप्शन में देखो, डॉटर है तो है, लेकिन ये आपका राइट ऑप्शन मार्क नहीं हुआ. ठीक है, डॉटर अगर मैं ऐसे क्वेश्चन को करती हूँ
तो मैं डॉटर टिक करूंगी, लेकिन बैक में आपके पास जो ऑप्शन है वो बी दिखा रहा है। अब वो बी पता कैसे बन सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे गलत लगता है, इसकी फ्रेमिंग बिल्कुल 100% इनकरेक्ट है, क्योंकि जो आंसर निकाल रहे हो उसके हिसाब से ऐसा रिश्ता बनेगा। देखो, एज मदर इज अ सिस्टर ऑफ बी, इतना तो क्लियर होता है। अब अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं, एंड शी इज अ डॉटर सी हु इज 21 years old, अभी अगर मैं सी को ए की डॉटर बना दूं, बन सकती है ना वर्डिंग से। देखो, एज मदर इज अ सिस्टर ऑफ बी एंड शी हैज अ डॉटर सी हु इज 21 years old। सॉरी, इसका मतलब मैं इसको यहाँ पर सी बनाती हूँ, मदर की बेटी हुई ना, इज मदर की बात कर रहा है, सिस्टर ऑफ बी एंड शी इज अ डॉटर सी हु इज 21 years old। तो हो सकता है ए यहाँ पर मेल फीमेल जो मर्जी हो, लेकिन सी इसकी बेटी है। अगर लैंग्वेज से मैं सी को इसकी बेटी बना दूं, तो अब अगर पूछता है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो अब रिलेशन देखो क्या बन के आया। ये बहनें हो गई या भाई बहन हो गए, जो मर्जी ले लो, इनकी मम्मी, ठीक है, और मम्मी की बहन, मम्मी की अब इसका देखो ना जेंडर पता है, बी कौन है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, पर इतना पता चल गया कि मम्मी का या तो भाई है या बहन है। अब मम्मी का या भाई है या बहन है, तो मम्मी का भाई मानूं तो मैं मामा बन गया, बहन मानूं तो मैं मासी बन गई, ठीक है। अब ऑप्शन देखूं तो बी का रिश्ता सी से बताओ, तो बी कौन है, मामा या मासी। अब ऑप्शन देखो तो मामा मासी के लिए हम मैटरनल अंकल मैटरनल आंट वर्ड यूज करते हैं, तब आपकी जाकर ऑप्शन बी बनती है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को ना कुछ मार्क कर लो, कि वहां पे लिख लो कि फ्रेमिंग इज नॉट एक्यूरेट, ठीक है। शी का मतलब इन्होंने, अगर मैं ऐसे पढ़ती हूँ तो ये बनता है, आंसर डिफरेंट आता है, अगर ऐसे पढ़ती हूँ तो बी आता है, ठीक है। अब आप पूरा पॉइंट समझ गए, क्योंकि ये है ही अजीब सा दिया हुआ है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको ठीक लगेंगे, ठीक मिलेंगे, लेकिन ये 9th ही अजीब सा था। चलिए, अब मैंने रैंडमली 19th उठाया, क्योंकि 19th में भी मैंने इसलिए उठाया क्योंकि कोरिजेंडम में इसके अंदर चेंज है, वो मैं यहीं पे मार्क करा देती हूँ। ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए इज मदर ऑफ डी, बी हैज अ डॉटर सी, यहाँ पे आना है, यहाँ पर बी है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। ए एंड बी आर सिस्टर्स, अब सिस्टर्स हैं तो दोनों नेगेटिव हो गए। ए इज मदर ऑफ डी, अब ए जो है वो डी की मदर है, ठीक हो गया। अब डी का जेंडर नहीं पता। बी हैज अ डॉटर सी, बी हैज अ डॉटर सी हु इज मैरिड टू एफ, मैरिड टू एफ का मतलब स्पाउस हो गया। अब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, अब ए का हस्बैंड है जी, इसका मतलब ये स्पाउस पॉजिटिव में आ गया। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, अब आपको सी एंड डी का रिश्ता बताना है। सी डी का क्या लगा, आप ध्यान से देखो, डी कौन है, ए का बच्चा, सी कौन है, बी का बच्चा, एंड दोनों क्या है आपस में बहनें। बहनों के बच्चे आपस में क्या होते हैं, आप अपनी मासी के बेटे को क्या बोलते हो या बेटी को क्या बोलते हो, मेरी कजन है, आंसर इज कजन, ठीक, क्लियर। चलो, इसमें आपका दिमाग बहुत लगने वाला है आज। चलिए, अब मैंने 21st उठाया है। 21st में भी क्वेश्चन में चेंज है, आप मेरे साथ नोट करो। ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, बी इज डीज ग्रैंड डॉटर। हाउ इज बी रिलेटेड टू, अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर सारा काट दो, कि क्वेश्चन है बी रिलेटेड टू एफ हु इज सन, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ए इज बीज ब्रदर, अब ए ब्रदर है तो ए पॉजिटिव हो गया, बी का पता नहीं। सी इज एज मदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, बी इज डीज ग्रैंड डॉटर,
बी इज डी, अब बी डी ऑलरेडी है मेरे पास, अब बता क्या रहा है, बी इज ग्रैंड डॉटर। अब देखो क्या बना, ये इसका बच्चा, इसकी बेटी होगी, बेटी का ये क्या है, डॉटर, बेटी के बच्चे है ना दोनों ही, तो ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर हुए। अब उसने बोला है बी इज डीज ग्रैंड डॉटर, तो हमें यहाँ पर जेंडर बताया उसने इस लाइन से कि ये बेटी है। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, एफ कौन है अब, हु इज एज सन, एफ हु इज एज सन। अब देखो, अब बी एंड एफ का रिलेशन बताना है हमने। अब ध्यान से देखो इस सर्कल को, बी एंड एफ, एफ की, बी से स्टार्ट करते हैं, बी का भाई है ए, ठीक हो गया, एंड भाई का बेटा, बी का भाई है ए, भाई का बेटा। तो अब, या आप अगर पंजाबी में समझना है तो उल्टा चलते हैं, आपकी एफ 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 आप हो, ठीक है, आपकी, आपके पापा की बहन, आपकी क्या लगी, बुआ, बुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंट। तो बी क्या हुई, एफ की आंटी, ठीक है। घूम जाते हो एक बार, लेकिन फिर माइंड चलाना पड़ता है, क्या करें, ठीक है। तो दिस इज मैंने अभी तक 21st क्वेश्चन तक आपके लिए यहाँ पर नोट किए थे, क्योंकि आई वॉन्ट यू पीपल टू डू फर्स्ट 1 to 25 क्वेश्चंस। ये आपका है होमवर्क। अब 1 से लेकर 25 तक अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर कोई आंसर डिफर कर रहा है या कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कल मैं आपको दूसरी कैटेगरी की तरफ लेकर चलूँगी, फिर उसके बाद हम बाकी के पेंडिंग क्वेश्चंस को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है जी। आई होप आज का लेक्चर आपका एक बार ही तो दिमाग ख़राब करेगा। एंड मम्मी को चाहे साथ बिठा लेना, मम्मी बताती जाएगी कि भाई मेरे पापा तेरे पापा मेरे भाई के क्या लगे एंड ऑल दैट, ठीक है। तो रिलेशन समझ में आ जाएंगे आपको। चलो, ओके देन, बाय फॉर नाउ, टेक केयर। Hello everybody, very good morning to all of you. So welcome back in your maths class and हम continue करेंगे आज अपना blood relations chapter and I hope आप लोगों को काफ़ी interesting लगा होगा। and मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारे blood relations का topic है ये 2 aspects के questions cover करता है। कल हमने वो एक family chart सा बनाना सीख लिया था। आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं ना वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब आपका एक बार दिमाग जो है ना वो अच्छे से गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ कि कैसे के क्वेश्चंस आएंगे अब आपको सेकंड कैटेगरी में। देखिए, मैं आपको वही बात, पहले मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर हम बुक के क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे। एंड फिर से आज आपका होमवर्क ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इसमें जो दिमाग गर्म होना ना बड़ा ज़रूरी है, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको मुझे इसका आंसर करना है कि बताओ ये रिलेशन आपके लिए हैंडल करना इजी है या नहीं। ये एक स्टेटमेंट में लिखी है, ही इज माई, ध्यान से देखना, फादर, मैं फादर को एफ से डिनोट करूंगी, फादर्स सन्स ओनली सन। मैं किसी पर्सन की तरफ देखकर ये बात बोल रही हूँ कि ही इज माई फादर्स सन्स ओनली सन, तो ये मेरा कौन लगा। अब जब ऐसी स्टेटमेंट आती है तो एक बार तो दिमाग ना गर्म हो जाता है एंड मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप इसको फिर भी सॉल्व कर सकते हो। अब लगे फादर्स ग्रैंडफादर तक पहुंच गए, फिर ग्रैंडफादर का बेटा, फिर बेटा, शायद आप इसको गेस आउट कर लो। लेकिन मैं इसी एग्जाम्पल के साथ आपको अलग अलग इसके वर्जन्स बनाकर एक्सप्लेन करूंगी एंड फिर कहीं ना कहीं खो जाने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसके रूल्स सीखेंगे कि स्टेटमेंट को पढ़ना कैसे है। ओके, सबसे पहली बात जो आपने किसी भी स्टेटमेंट में ढूंढनी है ना वो है माय वर्ड, ठीक है। ये पहली कैटेगरी का क्वेश्चन है। देखो, जो ये क्वेश्चंस आएंगे ना, ये जो रिलेशंस हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, एक है इनडायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट में क्या है कि सीधा हम खुद बात कर रहे हैं
एंड किसी को देखकर बोल रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ किसी को देख के कि ही इज माई, सीधी बात होगी ना, डायरेक्ट होगी। तो अभी है डायरेक्ट रिलेशन का एक एग्जाम्पल। अब क्या है, डायरेक्ट में मुझे खुद से बात करनी है, माई वर्ड को ढूंढना है। तो सबसे पहले मेरी जो सर्च है वो माई वर्ड के ऊपर रहेगी। मिल गया मुझे माई वर्ड, तो आप इसके ना रूल लिख लो साथ साथ। सबसे पहला रूल क्या है, सर्च। देखो मैंने इसको अपने तरीके से आपको लिखवाऊंगी, बीच में हिंदी भी लिखवाऊंगी, बीच में इंग्लिश भी लिखवाऊंगी, ताकि बात समझ आ जाए, बस मेरा टारगेट एक ही है। तो सबसे पहला स्टेप आप स्टेटमेंट में क्या ढूंढोगे, माई वर्ड ढूंढ लिया। अब इसके बाद आप ये लिखो, इफ माई वर्ड के आगे इंफॉर्मेशन है, आप ऐसे लिखना, माई के आगे पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस वाली इंफॉर्मेशन है तो रीड एज सच। क्योंकि देखो मैंने जैसे बोलना है ना आपको हर एक स्टेटमेंट में, मैं लिखवा भी वैसे ही रही हूँ। सबसे पहले काम मेरा, मैंने माई वर्ड ढूंढा, इसके बाद मैंने क्या करना है कि माई के आगे पढ़ते हैं, आगे चलना है, मैंने सेंटेंस के आगे चलना है। एंड अगर पोस्ट ऑफिस वाले आपको वर्ड्स मिलते हैं तो इनको एज सच पढ़ते जाना है एंड इनकी नंबरिंग करते जाना है। नंबरिंग कैसे, 1 फर्स्ट पोस्ट ऑफिस आया 1 नंबर दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, एंड ये सन का रिलेशन है 5 दे दिया, नंबरिंग दे दी। अब इसको मैं ऐसे पढ़ूंगी ब्रेक कर करके। तो माय, मेरे, पापा, फादर्स पापा हो गए, पापा के पापा, अब सीधा सोचो आपके क्या लगे, दादाजी, ठीक है, दादाजी के दादाजी, दादाजी के फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए। अब ग्रेट ग्रैंड फादर के सन कौन बने, आपके दादाजी, फिर से दादाजी पर पहुंच गए। दादाजी का इकलौता बेटा, तो इट मीन्स दादाजी का एक ही बेटा है, वो आपके कौन हुए, फादर। तो इसका मतलब आंसर इज दैट पर्सन इज योर फादर। ठीक हो गया, माई वर्ड ढूंढा, पोस्ट ऑफिस वाली इंफॉर्मेशन के आगे बढ़ते गए, 1 2 3 4 5 नंबर देते गए एंड एक एक करके रिलेशन के बारे में सोचते गए। ठीक है, पहली एग्जांपल। अब सेकंड मैं केस लिखती हूँ, अब आप मुझे इसका आंसर करके बताना। सेकंड है, ही इज द ओनली son of father of my father। अब बताओ जरा, पहला तो मुझे लगता है बिना रूल के सॉल्व हो गया होगा, अब इसको सॉल्व करके बताओ। ही इज द, मैं किसी की तरफ देखकर कह रही हूँ, ओनली son of father of my father। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम रूल फॉलो करेंगे। रूल क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पहले सर्च करो माई वर्ड, मुझे मिल गया माई वर्ड। अब माई के आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप पोस्ट ऑफिस वाली है तो उसको 1 2 देते जाओ, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जो भी है माई के आगे उसको एटलीस्ट 1 नंबर तो दो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो है नंबरिंग की, वो माई वर्ड के आगे वाली इंफॉर्मेशन से होती है। तो इसमें पोस्ट ऑफिस था नहीं, तो मैंने इसको अकेला 1 देकर यहीं पे छोड़ दिया। गॉट इट। अब सेंटेंस में अगली बात क्या है, अब आपको इस सेंटेंस में ऑफ वर्ड दिख रहा है, तो जब सेंटेंस में ऑफ वर्ड आता है तो हम बैकवर्ड नंबरिंग शुरू करते हैं। गॉट इट। सबसे पहले माई वर्ड ढूंढना, आप बोलोगे मैम बार बार रिपीट कर रहे हो, लेकिन ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चंस मिक्स होने हैं ना तो रूल भूल जाते हैं। तो सबसे पहले माई वर्ड ढूंढा, माई के आगे जितनी इंफॉर्मेशन है उसको मैंने एज सच रीड किया। अब इस एग्जाम्पल में माई के आगे एक ही रिलेशन था, मैंने उसको नंबर 1 दे दिया। अब मेरा सेकंड काम जो है वो माई वर्ड तो ढूंढ लिया, अब ऑफ वर्ड को ढूंढना है। ऑफ वर्ड मुझे दिख रहा है, अब ऑफ में मैंने बैकवर्ड नंबरिंग करनी है। तो जैसे अब ये पहला, ये देखो ऑफ 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 है ना, लास्ट वाले ऑफ से बैकवर्ड नंबरिंग शुरू करो। तो इसको मैं नंबर 2 दूंगी, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, इसको नंबर 5, क्योंकि ये लास्ट रिलेशन है बैकवर्ड।
ठीक है, अब सोचो कैसे सोचूंगी। मेरे फादर, फर्स्ट आ गया फादर, मेरे फादर। अब सेकंड नंबर किसको मिला हुआ है, इसको। फिर वर्ड पढ़ना है फादर, रिलेशन पढ़ना है, फादर के फादर, फादर के फादर, फिर ग्रैंडफादर पर पहुंच गए। फिर थर्ड नंबर पर कौन है, फादर, फादर, फिर सन, ऐसे लिख लेती हूँ मैं। तो आपके पापा के पापा के पापा, ठीक है ना, ग्रेट ग्रैंडफादर के बेटे आपके दादाजी, के बेटे आपके पापा। तो फिर से क्या बन गया, फादर। सेम सिचुएशन थी फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, लेकिन क्या था, लैंग्वेज को लिखने का डिफरेंस था। एंड इससे हमने एक नया रूल सीख लिया ऑफ का। देखो, पहले में सीधी पोस्ट ऑफिस से जो बात लिखी हुई थी वो सेकंड में रूल लगाकर वही बात बनी, फादर के फादर के फादर के सन के सन। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो अब आप इसमें रूल लिखो, साथ ही में रूल लिख लो। अब ये ऑफ वाले में क्या बना, सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले 2 रूल कॉपी कर लो। पहले सर्च करो माय, फिर लिखो वही बात की माय के आगे वाली इंफॉर्मेशन को एज सच पढ़ना है, ठीक है, सेम हो गया। फिर आप लिखो थर्ड नंबर पर लिखो इफ माय के साथ ऑफ भी है स्टेटमेंट में, फिर उल्टा पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है। ये ऐसे ही लिखना बेटा, नहीं तो मैं सच बोल रही हूँ चैप्टर बाद में नहीं समझ आता कि ये क्या था। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, खुद को ना एक बड़ी प्राइड से फील होती है, प्राउड मोमेंट होती है कि यार मैंने इसको रिलेशन को सॉल्व कर लिया। लेकिन 4 दिन बाद ये चीज भूल जाती है कि इसको कैसे किया था। ठीक, तो अब आपको ऑफ वाला रूल क्लियर हो गया। चलिए अब मैं चलती हूँ थर्ड वर्जन पे। अब आप इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड वर्जन है, स्टेटमेंट लिखो, he is the only son of my father's son। ये है स्टेटमेंट, he is the only son of my father's son। ये भी शायद आप सीधा कर लो, लेकिन हम रूल लगाएंगे। रूल क्या है, पहले माय वर्ड ढूंढेंगे। चलिए ढूंढ लिया। अब माय के आगे की इंफॉर्मेशन एज सच पढ़नी है, तो इसमें पोस्ट ऑफिस है, तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4 दे दिया। अब फिर ऑफ भी दिख गया, ऑफ से पीछे पढ़ना है, एक ही ऑफ है तो यहाँ पर नंबर 5 दे दिया। अब सीक्वेंस लिखते हैं, फादर 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 सन सन, 1 2 3 4 5। फिर वही बात बन गई ना, फादर के फादर आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर आपके उनका बेटा। ओनली सन मतलब इकलौता बेटा। इकलौता बेटा आपके पापा ही हो सकते हैं, ताया चाचा हो सकते थे अगर यहाँ पर ओनली वर्ड ना होता। ठीक है ना, आपके दादाजी के बेटे आपके ताया जी चाचा जी भी तो हो सकते हैं, लेकिन ओनली सन का मतलब आपके पापा। ठीक हो गया। तो फिर से इसका आंसर क्या निकला, फादर। तो हमने ऊपर वाले 2 रूल्स से इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। क्लियर, पक्का पक्का। चलिए, तो ये थी हमारी डायरेक्ट रिलेशन को समझने की एक एग्जांपल। अब मैं आपको समझाती हूँ इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है। अब इनडायरेक्ट रिलेशन के लिए भी आप थोड़े से अटेंटिव रहना, क्योंकि चीजें जबरदस्त हैं। अब है इनडायरेक्ट रिलेशन। देखो जी, डायरेक्ट क्या था, जब माय था, सीधी बात थी, मैं किसी को देखकर बोल रही हूँ। इनडायरेक्ट में क्या है, अब हम एक बंदा दूसरे के बारे में बोलेगा, हम नहीं कह रहे, कोई किसी के बारे में कह रहे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिखो, पॉइंटिंग टू अ मैन, गर्ल सेड he is brother of daughter of wife of my husband।
चलो जी, अब सोच कर देखो, एक लड़की किसी मैन की तरफ देखकर बोल रही है कि ये लड़का मेरे, मैं पता नहीं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर पाऊंगी कि नहीं, दैट ही इज ब्रदर ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी 1 मिनट में। ठीक, मैं आपको सिखाती हूँ। अब देखो, जब इनडायरेक्ट होता है ना, तो आपको क्या करना है, जो बंदा बोल रहा है उसको रखो अपनी राइट हैंड साइड। जैसे गर्ल बोल रही है, गर्ल को इधर बिठा दो। जिसकी तरफ देखकर बोल रही है उसको इधर बिठा दो। तो इधर है मैन। ठीक है, पहला रूल, जो बोल रहा है उसको इधर बिठाओ, जो इसके बारे में बोल रहा है उसको इधर बिठाओ। बोल दिया। अब सेंटेंस को ब्रेक करो। ही इज ब्रदर ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। अब यहां पर भी क्या आ गया, माई। अब ये गर्ल बोल रही है माई हस्बैंड। माई वर्ड ढूंढा, माई के आगे वाले रिलेशन को नंबर 1। फिर अब इस रिलेशन में देखो ऑफ ऑफ है। ऑफ में रूल क्या होता है, उल्टा चलो। स्टार्ट नंबरिंग 2 3 4। ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसे ऐसे डायग्राम बनाओगे। ये गर्ल है, फर्स्ट रिलेशन क्या है, हस्बैंड। सेकंड रिलेशन क्या है, वाइफ। फिर डॉटर, फिर ब्रदर। ये मैन जो है यहां पर पहुंचेगा इस कॉमन पॉइंट पर। ठीक हो गया। अब पढ़ते हैं। एक गर्ल कहती है मेरे हस्बैंड, तो उसके हस्बैंड हो गए, इमेजिन कर लो। अब इसकी वाइफ, अब ऑब्वियसली हस्बैंड की वाइफ तो वो खुद ही होगी ना, ठीक है ना, लीगल सिस्टम से। तो ये लड़की कहती है मेरे हस्बैंड की वाइफ, तो ये खुद हो गई। मतलब यहां तक आप कहां पर पहुंच गए, सेल्फ पे पहुंच गए। समझ गए, ऐसे क्वेश्चन घुमाया होता है। इस स्टेज पर तक आप फिर अपने आप की जगह पर ये लड़की खड़ी है। अब इसकी डॉटर, इसकी बेटी का ब्रदर, इसका बेटा ही हुआ ना, इसकी बेटी का ब्रदर इसका बेटा हुआ। तो इसका मतलब ये लड़का इसका क्या निकला, सन। तो ये गर्ल अपने किस बंदे के बारे में बात कर रही है, अपने बेटे के बारे में। तो आंसर इज सन। तो इस ऐसे आएगा, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू मैन। तो अगर गर्ल रिलेटेड टू मैन आएगा बोलोगे इसकी मदर है। अगर आएगा हाउ इज मैन रिलेटेड टू गर्ल, तो आप बोलोगे इसका सन है। जिसका रिलेशन पूछा है आपको, मैंने कल बताया था, पहले उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते कि रिलेशन क्या बना। क्लियर हो गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपको समझ आ जाए अच्छे से। जब इनडायरेक्ट आए, जो बोल रहा है उसको राइट हैंड साइड, जिसके बारे में बोल रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड। फिर सेंटेंस को पढ़ा, वही रूल लगाए। माई को ढूंढा, माई के आगे नंबर 1 दिया, 2 दिया। फिर जब खत्म हो गए तो ऑफ देखा, ऑफ से बैकवर्ड कैलकुलेशन की, 2 3 4 डाले। फिर ऐसे एरो एरो बनाकर सोचते गए कि ये लड़की का ये रिश्ता क्या लगा, ये क्या लगा, ये क्या लगा। क्लियर, आई होप आई एम क्लियर। चलिए और एग्जाम्पल से सीखते हैं। नंबर 2 केस बनाइए। चलिए अब लिखिए, पॉइंटिंग टू अ मैन, पॉइंटिंग टू अ मैन, बॉय सेड, लड़के ने कहा, ही इज सन ऑफ माई फादर्स फादर्स सन। ही इज सन ऑफ माई फादर्स फादर्स सन। अब देखते हैं क्या बनता, रूल लगाते हैं अपना। बॉय ने बोला, बॉय को बिठाया हमने इधर। मैन की तरफ देखकर बोला, मैन को बिठाया इधर। अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ही इज सन ऑफ माई, बस मेरा ध्यान तो माई की तरफ था। अब आगे चलते हैं, 1 2 3, फिर ऑफ आ गया, इसके पीछे 4, बैकवर्ड शुरू हो गई। तो अब बॉय से पहले फादर, फिर सन एंड फिर सन। ये जो रिश्ता निकलेगा ये मैन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। बॉय के फादर ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंडफादर का बेटा। अब ध्यान से देखना, ग्रैंडफादर का बेटा। अब आपके पापा भी हो सकते हैं, आपके ताया जी, चाचा जी भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओनली सन नहीं लिखा। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर हुआ, नई चीज है। तो दादाजी के बेटे, अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ तक पहुंचते हुए ये आपके फादर भी हो सकते हैं, ये आपके, अब ताया चाचा जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंकल। ठीक है ना, पेरेंटल अंकल।
अब अब फादर का बेटा ओनली सन होता तो आप ही होते, तो इसका मतलब शीशे के सामने खड़ा है, लेकिन ओनली सन नहीं है, इसका मतलब हम किसी और सेकंड पर्सन को ही बोलेंगे फिर। तो अगर आपके पापा, अगर आप यहाँ पर फादर हो तो फादर का बेटा आपका रियल भाई, अगर ताया चाचा जी हो उनका बेटा आपका क्या होता है, कजन। इसका मतलब ये जो बॉय और ये मैन है ये या तो रियल ब्रदर्स हैं, रियल ब्रदर के लिए हम ब्रदर वर्ड यूज करते हैं, या फिर ये कौन है, कजन। ठीक हो गया, क्लियर? दोबारा समझ लो, बॉय के फादर ग्रैंडफादर का बेटा आपके पापा भी हो सकते हैं, आपके ताया जी चाचा जी भी हो सकते हैं। अगर फादर है तो उनका बेटा आपका भाई होगा, अगर ताया जी चाचा जी है तो उनका बेटा आपका कजन होगा। तो ये बंदा इसका कजन है या भाई है। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट केस है पॉइंटिंग टू अ मैन, ये थर्ड एग्जाम्पल है। गर्ल सेड हिज, ये समझने वाला है, हिज ब्रदर्स फादर इज माई फादर्स सन। ये तो सोच पाना भी मुश्किल हो जाता है कि ये क्या कह रहा है, कि एक लड़की दूसरे मैन के बारे में बोल रही है कि हिज ब्रदर्स फादर इज माई फादर्स सन। सोच से भी परे है इसको वैसे सॉल्व करना। अब देखो इसमें क्या है, गर्ल को इधर बिठाएंगे, गर्ल को इधर बिठाया एंड मैन को इधर बिठाया। अब देखो ये जो लड़की है, अब ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या फर्क था, ये लड़का जब मैन के बारे में बात कर रहा था वो सीधा होता है ही इज, ये बंदा फलाना 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 है। अब इसमें फर्क देखो, ये कहता है, ये लड़की कहती है हिज ब्रदर्स, अब ये दूसरे बंदे के बारे में डायरेक्टली नहीं बोल रही कि ये बंदा कौन है, ये इनडायरेक्ट रिलेशन बता रही है, एग्जैक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन। कैसे? ये बोल रही है कि इसके फादर के भाई मेरे फादर्स सन लगते हैं। जैसे नॉर्मली नहीं बड़े लोग करते होते कि उसके फलाने का फलाना रिश्तेदार मेरे फलाने के फलाना रिश्तेदार है। 100% इनडायरेक्ट रिलेशन, खुद की बात नहीं कर रहे कि मेरा वो क्या लग रहा है, घुमा कर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसे सेंटेंसेस में क्या है, हम सबसे पहले सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। यहाँ पर लिखा था ना ही इज माई, तो मैं बोल देती कि हाँ उसके बारे में बात करें कि वो क्या लगा। अब ये है घूम के उसकी रिश्तेदारी की चेन चलाई, इधर से अपनी रिश्तेदारी की चेन चलाई और जाकर देखा कि फिर बंदा क्या लगेगा आपका। अब हमने जब रिश्तेदारी की चेन है वो कैसे पता चलेगा, अब आप देखो पहली चेन यहाँ से चली, उसके फादर के भाई मेरे क्या लगे, उसके फादर के भाई, इसका मतलब एक चेन इज वर्ड जो है ये आपकी चेन को ब्रेक करेगा। ऊपर देखते हैं, यहाँ पर क्या था, ही इज, अब इज वर्ड पे फोकस करना है। ही इज के आगे पूरा रिलेशन था, तो हमने इज के इधर उधर कोई बात ही नहीं थी घुमाने वाली। ऊपर चलते हैं, पॉइंटिंग टू अ मैन गर्ल सेड ही इज ब्रदर ऑफ फलाना फलाना फलाना, सीधी उसके बारे में बात की थी। अब आप रिलेट कर सकते हो ना डिफरेंस, ही इज ओनली सन ऑफ फलाना फलाना फलाना। तो ऊपर जितनी एग्जाम्पल्स आप देख लेना, इज के आगे स्टोरी शुरू होती थी, इज के पहले कोई स्टोरी नहीं थी। But this is the first case that I'm going to teach you, where is word has a story in front of it, at the back of it. तो अब हम क्या करेंगे, हम is word देखते ही is पर एक लाइन मार देंगे। ठीक है, एंड अब ये दो मेरे रिश्ते अलग अलग हो गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी बात करेंगे, माई वर्ड, क्योंकि ये गर्ल कह रही है, गर्ल अपने बारे में कह रही है ना माई, तो पहले माई का रूल इस पे लगाते हैं, माई फादर्स सन। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये फर्स्ट सेंटेंस
मैंने पहले ब्रेक किया, दो अलग अलग बना दिए। अब माय, यहाँ पर मैंने माय देखा, एक अलग सेंटेंस है, उधर अलग सेंटेंस है, तो माय वाली साइड पर माय वाला रूल लगा दिया। अब इधर चलते हैं, हिज ब्रदर्स फादर। अब इधर माय तो है नहीं है, ऑफ भी नहीं है, सीधा पोस्ट ऑफ एस का रिलेशन है। तो पोस्ट ऑफ एस के रिलेशन में हम कैसे नंबरिंग करते हैं? सीधी फॉरवर्ड मूविंग नंबरिंग करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सेंटेंस में दो पार्ट में मूव करेंगे। पहले गर्ल जो है, ये गर्ल वाली साइड से रिलेशन लगाते हैं। गर्ल बोलेगी फादर फादर सन, ठीक है, फिर हम लाइन लगाएंगे यहाँ पर ये वाली। मैन के साइड से ब्रदर फादर, यहाँ पर हम कॉमन पॉइंट पर पहुंचेंगे। देखना कैसे। ये गर्ल कहती है इसके फादर के फादर, इसके ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंडफादर का बेटा। अब फिर वही बात आ जाती है, ग्रैंडफादर का बेटा जो है वो आपके पापा भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, और आपके अंकल भी हो सकते हैं, ताया जी या चाचा जी भी हो सकते हैं। ठीक, इधर से चलते हैं। ये मतलब कहाँ तक पहुंचे कि ये गर्ल अपने पापा या अंकल, मतलब अब हम ऐसे, मैं वर्डिंग ऐसे यूज करती हूँ, ये गर्ल, अब ये मैंने पर्सन बनाया, ये बंदा है, ठीक है ना, ये गर्ल इस बंदे को या तो पापा बोलती है या अंकल बोलती है, ठीक है, ताया जी या चाचा जी बोलती है। अब देखते हैं कि ये लड़का उनको क्या बोलता है। अब ये लड़के से रिलेशन देखते हैं, इस लड़के के ब्रदर के फादर। अब ब्रदर के फादर तो इसके खुद के फादर हो गए ना, इसके खुद के फादर हो गए। अब ये लड़का जिनको पापा बोलता है, ये लड़की भी उनको या पापा बोलती है या अंकल बोलती है। मान लीजिए पहली बात मैं करती हूँ, अगर पापा बोलती है, अगर ये लड़का जिसको पापा बोलता है ये भी उसको पापा बोलती है, तो इसका मतलब ये आपस में दोनों क्या हो गए? ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रो एंड सिस बन गए, क्योंकि लड़का लड़की है इसलिए मैं ब्रदर सिस्टर वर्ड यूज कर रही हूँ। या फिर अगर मैं बोलूं ये लड़का जिसको पापा बोलता है, ये लड़की उसको चाचा जी बोलती है, तो ये आपस में क्या हो गए? अब अपने घर में देखो, आप जिसको पापा बोलो, कोई बंदा है जो उनको चाचा जी या ताया जी बोलते हैं, तो आप आपस में क्या लगे? कजन्स लगे ना। इस मत का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? या तो वो भाई बहन है रियल वाले, या वो क्या है? कजन्स। ठीक है, आया मजा क्वेश्चन को हैंडल करने का। आज ना घर जाकर अपनी मम्मी या पापा से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाना, फिर आपको देखना कितना कॉन्फिडेंस फील होगा कि आप सीए एक अलग पहचान के बंदे कैसे बन गए हो, कि झट में आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हो। ठीक है, मतलब इसमें सच में अगर कोई जिसको ये रूल्स नहीं पता तो वो इसको मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सकता। ये क्या आप भूली जा रहे हो आप? ठीक है, चलिए अब आपने एक सीख लिया, अब मैं आपकी और प्रैक्टिस करवाती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एक करके देखते हैं। एग्जाम्पल 2 मतलब मेरी तरफ से लिखो, पॉइंटिंग टू अ बॉय, अ मैन सेड his sister's mother's husband is my wife's father. His sister's mother's husband is my wife's father. पता नहीं क्या बनेगा, सीधा है, हम रूल ब्रेक करेंगे। पहले हम वर्ड ढूंढेंगे इज है, इज है, क्योंकि इज के आगे भी स्टोरी है, सीधी बात नहीं कर रहा, बोल रहा घुमा के हिज सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड इज माय वाइफ्स फादर, दो अलग अलग चेनें घूम रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब इधर कौन खड़ा है? पॉइंटिंग टू अ बॉय, बॉय इधर खड़ा है, मैन इधर खड़ा है, जो बोल रहा है वो इधर खड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं। इज मिल गया मुझे, पहले मैं माई वाली साइड से रिलेशन शुरू करती हूँ। पोस्ट ऑफ एस 1 है 2 है। अब इज के पहले देखते पूरी लाइन में, यहाँ पर आपको ऑफ नहीं मिल रहा, पोस्ट ऑफ एस है सीधे सीधे, तो यहाँ पर भी मैं सीधी नंबरिंग करूँगी 1 2 3। मैं देखो 1 2 3 क्यों बोलती हूँ? क्योंकि ये एक अलग सेंटेंस है, ये एक अलग सेंटेंस है। ओके जी, चलो मैन की साइड से पहले कंप्लीट करते हैं। मैन के लिए सबसे पहले वाइफ एंड फिर फादर, लाइन लग जाएगी।
मैंने एक रिलेशन इधर से ख़त्म कर दिया, अब सीधे वाला चलते हैं। बॉय की सिस्टर की मदर का हस्बैंड। चलिए अब कॉमन बंदा देखते क्या निकलता है। ये बंदा कहता है मेरी वाइफ के फादर। अब ध्यान से सोचना, वाइफ के फादर इस बंदे के क्या लगे? फादर इन लॉ। ठीक है जी, वाइफ के पापा को फादर इन लॉ बोला जाता है। मतलब ये लड़का जिनको फादर इन लॉ कहता है, अब देखते हैं ये बॉय उनको क्या कहता है। तो बॉय की बहन, ये क्या है? सिस्टर है ना। बॉय की सिस्टर, उसकी बहन की मदर, उसकी बहन की मदर क्या हुई? उसकी खुद की मम्मी भी तो हो गई। मम्मी का हस्बैंड, लो जी क्या निकला अल्टीमेटली? फादर। ठीक है, अब ये लड़का जिनको पापा बोलता है, ये लड़का भी उनको तो पापा ही बोलता है क्योंकि फादर इन लॉ को भी पापा ही बोला जाता है। लेकिन रिलेशन ध्यान से सोचो, इस लड़के के फादर हैं, इस लड़के के फादर इन लॉ है। अब आप अपने घर में इमेजिन करो, आपके पापा जिनको फादर जो उनके फादर इन लॉ हैं, मतलब आपके नाना जी हो गए। ठीक है ना, आपके नाना जी को कौन पापा बोलता है? कौन लड़का है जो पापा बोलता है? आपके मामा जी ना। समझ गए? तो आपके मामा जी और आपके पापा में क्या रिलेशन हुआ? आपके मामा जी और पापा आपस में क्या होते हैं? ब्रदर इन लॉ। ठीक है ना, पंजाबी में हम जीजा साला बोलते हैं, इंग्लिश में हम इनको ब्रदर इन लॉज बोलते हैं। समझ आ गई? मैन के फादर इन लॉ, उस लड़के के फादर आपस में क्या हुए? जीजा साला। जीजा साला को इंग्लिश में फादर इन लॉ बोला जाता है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाइफ्स ब्रदर। आपकी वाइफ के भाई हो गए ना आपके साला जो बोल लगे, है ना। ठीक हो गया? चलो, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर टू यू। चलिए अब एक और एग्जाम्पल करें। चलो एक और करते हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस चैप्टर को करने में। क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ मैन राशि सेड। अब एक बंदे की तरफ देख के राशि क्या कह रही है? ही इज ब्रदर ऑफ डॉटर। अब मैंने ऑफ वाला केस लिया है, डॉटर ऑफ, डॉटर की स्पेलिंग गलत है मेरे, ठीक कर लेना आप। ठीक है, ऑफ वाइफ ऑफ माय हस्बैंड। चलिए अब पॉइंटिंग टू अ मैन राशि सेड। अब यहां पर मैन को बिठाते हैं, यहां पर राशि को बिठाते हैं। अब सीधा है, ही इज ब्रदर ऑफ, इज यहां पर है, इसके आगे कोई सेंटेंस नहीं है, तो सीधा जंप मार मार कर चलेंगे हम। सबसे पहले मैं माई ढूंढूंगी, माई के आगे है हस्बैंड। चलिए एक नंबर इसको मिल गया, मैं पेन चेंज करती हूँ। फर्स्ट नंबर इसको दे दिया। अब ऑफ की बारी आती है। ऑफ में पहले बैक गियर में ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ठीक हो गया? अब राशि के हस्बैंड की वाइफ की डॉटर का भाई, आई थिंक ये केस हमने पहले भी किया है, पता नहीं, दोबारा कर लेते हैं। राशि के हस्बैंड, उसके अपने हस्बैंड की वाइफ, राशि खुद, राशि का जहाँ डॉटर है, राशि की डॉटर, उसकी बेटी का बेटा, बेटी का ब्रदर, बेटी का ब्रदर उसका बेटा हो गया, तो ये मैन उसका क्या लगा? बेटा। आंसर इज सन। गॉट इट? क्लियर है? चलिए तो अब इसके साथ मैं अपनी एग्जांपल्स को ख़त्म करती हूँ एंड अब हम चलते हैं बुक के कुछ क्वेश्चंस की तरफ इन द नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं आपकी एक्सरसाइज से। मैं रेंडमली कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने, इनका लेवल देख के, एंड मैं ऊपर नीचे मूव करूँगी, आप मेरे साथ साथ रहना। ठीक, चलिए अब मैंने सबसे पहले 54th क्वेश्चन उठाया है, इसको देखते हैं। कहता है इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड। तो यहाँ पर पहले मैं मैन को बिठा देती हूँ एंड यहाँ पर वुमेन को बिठाती हूँ। अब वो क्या इंट्रोडक्शन दे रही है? कहती हिज वाइफ इज द, अब इज के आगे भी रिलेशन है पीछे भी है, तो मैंने इज पे सेंटेंस को काट दिया, इधर से
क्या है, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो माई वर्ड मिल गया। अब मदर को नंबर 1 दे दूंगी एंड ऑफ है तो इसको नंबर 2 दे दूंगी। खत्म हो गई इधर से रिलेशन। इधर से एक ही रिलेशन है वाइफ का। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। वुमेन की मदर की डॉटर, ओनली डॉटर है, ठीक है, एंड इधर से इसकी वाइफ। देखते हैं क्या रिलेशन बनता है। वुमेन कहती है मेरी मम्मी की ओनली डॉटर, ओनली डॉटर लिख दोगे तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा। मेरी मम्मी की इकलौती बेटी, एक लौती बेटी मतलब वो खुद ही हो गई ना, तो यहाँ पर आ गया कि वो खुद की बात कर रही है, सेल्फ। अब ये खुद है, इधर से कहते हैं कि ये लड़का इसको अपनी वाइफ कहता है, तो आपस में इनका क्या रिलेशन हुआ, तो मतलब पर ये वुमेन यहाँ पर खुद ही खड़ी हो गई ना रिलेशन से। अब ये बंदा इसको अपनी वाइफ कहता है, तो ये आपस में क्या हुए, हस्बैंड एंड वाइफ। तो इसका मतलब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन, तो वुमेन मैन की क्या है, वाइफ। ठीक है, हमारी एग्जांपल्स कितनी खिलारे वाली थी, अब एग्जांपल उसके हिसाब से आपको कितनी छोटी लगी होगी ना, तो बहुत सिंपल थी। ठीक है, चलिए 54th के बाद ये है 55th क्वेश्चन मैंने उठाया है, इसको देखते हैं। कहता है अ प्रिजनर इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय हु केम टू विजिट टू हिम टू द जेलर एज। अब एक प्रिजनर है, वो उसने बॉय को इंट्रोड्यूस कराया, मतलब बॉय के बारे में एक प्रिजनर ने क्या बोला, देखते हैं। प्रिजनर कहता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, ही इज माई फादर्स सन्स सन। ये क्या बात बनी, कहता ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, कहता मेरा कोई भाई बहन नहीं है। ये प्रिजनर कह रहा है मेरा कोई भाई बहन नहीं है, बट ही इज माई फादर्स, अब ये देखो माई आ गया, फादर्स सन्स, सन्स, तो चलो शुरू करते हैं, फादर्स सन्स सन। ठीक है, देखते क्या बनता है। अब प्रिजनर के फादर, प्रिजनर के फादर का सन, तो ये खुद हो गया ना, क्योंकि कहता है मेरा कोई भाई बहन नहीं है। अब ओनली सन लिख देता तो खुद की बात कैसे करता है ना, खुद हो जाता ओनली सन, मतलब खुद की बात करता। अब उसने ओनली वर्ड नहीं यूज किया, उसने कहा मेरा कोई भाई बहन नहीं है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, तो इसका मतलब इसके प्रिजनर के फादर का बेटा, तो ये खुद हो गया ना, तो मतलब यहाँ पर मैं पहुंच गई कि खुद की बात कर रहा है, सेल्फ, खुद का बेटा, तो ये सन ही हो गया ना। तो उसने बोला हु इज द बॉय, तो आंसर इज बॉय इज हिज सन, क्योंकि यहाँ पर आकर ये बॉय के बारे में बोला जा रहा था। ठीक है ना, ये यहाँ पर इज वाला सेंटेंस नहीं था, समझ गए, मतलब इसके आगे कोई रिलेशन नहीं था ना, सीधी बात कर रहा था। प्रिजनर कहता मेरे फादर के बेटे का बेटा, तो फादर के बेटे खुद ही हो गया क्योंकि कोई भाई बहन नहीं है, तो खुद का बेटा ही बन गया, आंसर इज सन। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड अब इतना कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करने के लिए रेडी हो गया, अब हमें यहाँ पर जहाँ पर सिंपल बात खत्म हो जाती है वहां पर एक बार सोचने में पड़ जाता है माइंड कि इसके आगे कुछ नहीं है क्या, क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है, 55th हो गया डाइजेस्ट। चलिए अब इसके बाद मैंने 50th क्वेश्चन उठाया है, ये भी बड़ा मजेदार है, मतलब इसको करने में ना मुझे भी 10-15 मिनट लग गए थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या क्या रहा है, एंड आई एम श्योर इसका बैक आंसर जो है वो गलत है, क्योंकि जो ऑप्शन ये दे रहे हैं वो किसी हाल में नहीं बनती, आप भी चाहे करके देखो मेरे साथ। कहते हैं देयर आर 2 फिल्म स्टार्स, पहले तो यहाँ पर फॉर्म नहीं होना चाहिए, फिल्म होना चाहिए। फिल्म स्टार्स तो समझ में भी आता है, फॉर्म स्टार्स क्या होता है। ठीक है, देयर आर 2 फिल्म स्टार्स, कोई 2 फिल्मी बंदे हैं। अब ध्यान से लैंग्वेज पढ़ो, बंदा पागल हो जाता है। कहता वन इज फादर ऑफ अदर्स सन, तो बताओ इन दोनों में रिलेशन क्या है। अब कहता है जो एक बंदा है, अगर मैं 2 बंदे इमेजिन करूँ ए एंड बी, ये 2 फिल्म स्टार्स हैं, ये कहता एक वन इज फादर ऑफ, ये फादर है किसका, दूसरे के बेटे का। अरे यार बंदा सोचते रहते ये कैसे हो गया कि ये फादर है दूसरे के बच्चे का, मतलब इसके बच्चे का फादर, ये कैसे हो सकता है ना, क्योंकि माइंड में पता क्या चलता है, दोनों मेल बंदे घूम रहे होते हैं। अब लॉजिकली सोचो, एक बंदा दूसरे के बच्चे का फादर कैसे हो सकता है,
जब ये दोनों आपस में क्या हो, हस्बैंड एंड वाइफ। है ना कमाल का क्वेश्चन। मतलब बंदा सोच ही नहीं पाता, क्योंकि दिमाग में आता है दो मेल बंदे हैं, ये कैसे हो सकता है भी एक बंदा जो दूसरे के सन का फादर है, नहीं हो सकता, माइंड में नहीं आता। मतलब एटलीस्ट मेरे तो ये नहीं आया था, आपके आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हस्बैंड एंड वाइफ है, तो ये पॉसिबल है कि वाइफ का बेटा, मतलब आपका भी बेटा ही हो गया ना, एक का भी बेटा ही हो गया। तो कहते हैं रिलेशनशिप दोनों का क्या है, तो आंसर इज सी। लेकिन बैक में वो आंसर डी दे रहा है, आई डोंट नो, पता नहीं बी दे रहा है या डी दे रहा है, आई डोंट नो, पर ये क्वेश्चन गलत है, तो आप इसको मार्क कर लो, ठीक है ना, मज़ेदार चीज़। चलिए अब 50th करने के बाद अब मैंने बैक में चलती हूँ मैं, लेट अस सी कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा 43rd मैंने उठाया है, इसको देखते हैं। 43rd कहते हैं पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ मीरा सेड, अब किसी लेडी की तरफ देखकर मीरा ने क्या कहा, मीरा सेड हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ। चलो जी, इज आ गया, एंड इधर भी एक रिलेशन है, इधर भी एक रिलेशन है, दो हो गए, तो अब डंडा लगाना पड़ेगा मुझे भी सेंटर में। अब चलो पहले माई को करते हैं, माई मदर इन लॉ, चलो एक ही रिलेशन है, तो मीरा की साइड से एक ही रिलेशन है, मदर इन लॉ। लेडी की साइड से देखते हैं, पोस्ट ऑफिस है, फादर्स ओनली सन्स वाइफ, ठीक है। अब देखते हैं फादर्स, ये मैंने एरो नहीं बनाना चाहिए था मुझे, लेडी के फादर का ओनली सन, उसकी वाइफ, देखते हैं क्या निकल के आता है। अब ये मीरा जिसको मदर इन लॉ बोलती है, मतलब मदर इन लॉ कौन होती है, हस्बैंड की मम्मी, ठीक हो गया, जिसको ये मदर इन लॉ बोलती है। अब आप अपने घर में इमेजिन करो, आपकी मम्मा आपकी दादी माँ को मदर इन लॉ बोलते हैं ना, ठीक है ना, तो मम्मा की जगह पर आकर देखना, आपके मम्मा जिनको मदर इन लॉ बोलते हैं, अब ये लेडी उनको क्या बोलती है, ये लेडी के फादर, ये कोई थर्ड लेडी है, उसके फादर का ओनली बेटा, इस लेडी के फादर का ओनली बेटा, मतलब इसका भाई हो गया ना, इस लेडी का ये ब्रदर हो गया, ब्रदर की वाइफ, ब्रदर की वाइफ को क्या बोला जाता है, भाभी, भ कैसे लिखते हैं मुझे नहीं आता, ठीक है ना, भाभी हो गया। अब देखो ये लेडी जिसको भाभी बोलती है, ये उसको मदर इन लॉ बोलती है, ये लड़की की वो मदर इन लॉ है, ठीक है। अब पूछा क्या उसने, कहता हाउ इज मीराज हस्बैंड, अब रिलेशन मीरा का नहीं पूछा, मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटो। अब मीरा का हस्बैंड, बड़ा सोच के करने वाला है, मैं इधर चेन में ऐड करती हूँ, मीरा का हस्बैंड, तो ये मदर इन लॉ क्या हो, इसकी मदर हुई ना, मीरा के हस्बैंड की मदर इसकी मदर इन लॉ हो जाएगी। अब उसने क्या पूछा है, मीरा का जो हस्बैंड है वो इस लेडी का क्या लगा, सोचने वाला है। ये लेडी जिसको भाभी बोलती है, ठीक है, ये लेडी जिसको भाभी बोलती है, ये है मीरा, मतलब मीरा उनको मदर इन लॉ बोलती है, यही बना ना, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ, ठीक है। अब आता है मीरा का हस्बैंड इस लेडी का क्या लगा, तो आप सोचकर देखो, ये आपकी बुआ नहीं बन गई, ये देखो ये लेडी इसकी बुआ लगी, सोचो जरा, आपकी बुआ इमेजिन करो, आपकी बुआ आपकी मम्मा को भाभी बोलती है, ठीक है ना, तो पापा आपके वो लेडी के क्या लगे, भाई लगे ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये बुआ हुई। अब मीरा का हस्बैंड बुआ का क्या लगा, तो बुआ के रिलेशन में दूसरा वर्ड कौन सा होता है, नेफ्यू, तो ये नेफ्यू का रिलेशन बना। थोड़ा सा क्लारा ज्यादा है क्योंकि मैंने तभी इस क्वेश्चन को चूज किया क्योंकि शायद ये आपसे खुद ना होता। एक बार फिर से समझाती हूँ, ये कहता है इसका रिलेशन आया माय मदर इन लॉ, मीरा कहती है मेरी मदर इन लॉ है जो वो क्या है,
इस लेडी के फादर के ओनली इसके फादर के बेटे की वाइफ, ठीक हो गया। तो फादर के बेटे मतलब इसका भाई हो गया, भाई की वाइफ इसकी भाभी हो गई, ठीक है। तो ये हो गई इसकी, मतलब ये जिसको भाभी बोलती है वो इसको मदर इन लॉ बोलती है, तो इसके बेटे की वाइफ हो गई ना, समझ गए ना। तो ये आपस में क्या हो गई, ये ननद और भाभी का रिलेशन हो गया ना। आपकी मम्मा दादी, यार समझ जाओ बड़ी कंफ्यूजन सी हो रही है मुझे भी, आप इसको डाइजेस्ट करना। अगर इसमें फिर भी आपको लगता है प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं सेकंड टाइम बोलने में खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ, लगता है कि प्रॉब्लम है, मैं आपको 43rd दोबारा समझा दूंगी। लेकिन अगर आपको समझ आ गई है तो आप समझ जाना, ठीक है। चलो अब मैं आगे चलती हूँ, बड़े थोड़े से टिपिकल से क्वेश्चन है ये। अब 42nd देखते हैं, अब इसमें क्या खिचड़ी पकने वाली है माइंड में। चलिए, सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज, अब सुरेश किसी बंदे के बारे में क्या बोल रहा है, ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। तो हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू मैन, तो चलिए सुरेश को इधर बिठाते हैं, ये मैन आएगा, यहाँ सुरेश आएगा, ठीक है। तो इज वाला आ गया। चलिए, कहता ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। तो यहाँ पर 1 2 3, चलिए सुरेश की मदर के हस्बैंड की मदर इधर आ गई, तो इधर मैन का रिलेशन लगाओ, ऑफ वाला, ही इज द सन ऑफ द वुमेन। तो यहाँ पर जिस वुमेन की वो बात कर रहा है, मैं इधर लिख लेती हूँ वुमेन, उसका बेटा सन, ठीक है ना, ऑफ है। तो इधर से देखते हैं, सुरेश जिसको मम्मी, सुरेश की मम्मी का हस्बैंड, सुरेश के फादर हो गए, फादर की मदर, तो ये आपकी ग्रैंड मदर हो गई ना, सुरेश की क्या हो गई, ग्रैंड मदर। दोबारा से देख लो एक बार, सुरेश की मम्मी के हस्बैंड की मम्मी, सुरेश की मम्मी के हस्बैंड, नहीं ठहरो, सुरेश की मम्मी के हस्बैंड, हाँ ठीक है, मम्मी के हस्बैंड इसके पापा हो गए, पापा की मम्मी इसकी तो ग्रैंड मदर हुई ना। इधर से देखते हैं, ये मैन कौन है, ये उस लेडी का सन है, मतलब ये वुमेन, इधर ये वुमेन ही हो गई ना, तो ये मैन इसका सन है, मतलब ये इस वुमेन को मदर बोलता होगा ना। अगर ये मैन उस लेडी का सन है तो ये इसको क्या बोलता होगा, मदर। इधर से ये इसको क्या बोलता है, ग्रैंड मदर। मतलब ये लड़का जिसको मम्मी बोलता है, सुरेश उसको दादी बोलता है। तो पूछा क्या है, सुरेश का रिलेशन मैन से, तो सुरेश इसका क्या हुआ, बेटा बन गया ना, ठीक है। जो बंदा लेडी को मदर बोलता है, सुरेश उसी को ग्रैंड मदर बोलता है, तो ये जो मैन है ये इसका बेटा हो गया, ओके, सुरेश उसका बेटा हो गया। क्लियर, 42nd। चलिए, अब मैंने एक 41 भी उठाया हुआ है, आप इसको भी देख लो। कितना सीमा इज, अब ये फर्स्ट कैटेगरी जो हमने कल की थी ना, उस कैटेगरी का क्वेश्चन है, मैंने चूज किया क्योंकि मुझे अच्छा लगा आपसे डिस्कस करने के लिए, वैसे भी हल्का फुल्का लगेगा इसको करने के बाद। अब कहता है, सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश। अब जब हमने कल ट्री डायग्राम किया था तो हमने इन लॉ का कोई ट्री डायग्राम नहीं किया, पहले हम लाइन को पूरा पढ़ लेते हैं, शायद कोई लिंक मिल जाए। मोहन इज द सन ऑफ सुधीर, यहाँ पर ठीक है, मोहन जो है वो सुधीर का सन है, तो यहाँ पर सुधीर होंगे, तो ये इसका सन हो गया। एंड मोहन इज अ सन ऑफ सुधीर एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, एंड रमेश का ये ब्रदर है, तो मोहन भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो उसने आगे पहले कहा, सीमा इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। अब सुधीर की डॉटर इन लॉ का क्या मतलब हुआ, इसके बेटे की वाइफ, तो बेटे की वाइफ जो है वो इसकी स्पाउस का रिलेशन हम ऐसे शो करते हैं, सीमा, ये पॉजिटिव होते हैं, सॉरी मेल पर्सन पॉजिटिव होते हैं,
जिसकी स्पाउस होगी सीमा। एंड सीमा के बारे में उसने क्या बोला था, सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश। तो ठीक है ना, रमेश की तो सिस्टर इन लॉ ही हुई, भाभी सिस्टर इन लॉ होती है ना, भाई की वाइफ। पूछा क्या उसने, फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन। सीमा एंड मोहन, लो जी, सीमा एंड मोहन क्या बने आपस में, हस्बैंड एंड वाइफ। तो सीमा इज वाइफ ऑफ मोहन। ओके जी, चलिए 41st डन। अच्छा एक, हाँ 36 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बस ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप भी अपने माइंड को ब्रेक देना और मैं भी, ठीक है। चलिए ये क्या कहता है, ये भी बड़ा ना अलग सा क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, PQRSTU आर 6 members of a family in which there are 2 married couples। 6 बंदों की फैमिली, इनमें 2 मैरिड कपल्स हैं। अच्छा कहता है T a teacher is married to a doctor who is a mother of R and U। अब पहला कपल देखो क्या बन के आ रहा है, टीचर, एक है टीचर T, एंड कपल में दूसरा बंदा कौन है, उसने नाम नहीं लिखा, उसने बोला T a teacher is married to a doctor। अब यहाँ पर इसकी है डॉक्टर, who is a mother of R and U। इसका मतलब ये डॉक्टर अगर मदर शो हो रही है तो ये फीमेल हो गई ना, ठीक है। तो टीचर को मैं पॉजिटिव ले लेती हूँ, ये मेल और ये फीमेल, ये एक मेरे पास जो है वो कपल रेडी हो गया। एंड इनके 2 बच्चे हैं, कौन है, इनके 2 बच्चे हैं R एंड U। अब मुझे ना R पता है ना U पता है कि डॉटर है या सन है या क्या है। आगे चलते हैं, आगे कहता Q द लॉयर इज मैरिड टू P। अब सेकेंड कपल हमारे पास आता है Q एंड P का। P हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन। अब P का एक बेटा है, एक ग्रैंडसन है। अच्छा जी, नाम नहीं बताए उनके। फिर कहते हैं 1 of the 2 मैरिड लेडीज इज ए हाउसवाइफ। अब ये लाइन सबसे बड़ा टर्न देती है क्वेश्चन को। कैसे, पहले हम आगे चलते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं अभी क्वेश्चन ने पूछा क्या है। तो कहता है 1 of the 2 मैरिड लेडीज इज ए हाउसवाइफ, देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली। एक स्टूडेंट है एंड एक क्या है, इंजीनियर है इन द फैमिली, मेल इंजीनियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। अब आप देखो इन्होंने बोला था एक ग्रैंड सन भी है, तो ग्रैंड डॉटर के बारे में पूछा है, इसका मतलब एक लड़का है एक लड़की है। तो ग्रैंड डॉटर कहता बताओ क्या वो लॉयर है, ये वाली है, क्या वो स्टूडेंट है, क्या वो इंजीनियर है, क्या वो डॉक्टर है। बताओ जो हमारे पास ये 4 प्रोफेशंस क्वेश्चन में थे, ग्रैंड डॉटर उनमें से कौन सी है। तो इस क्वेश्चन को भी बंदा सोचता ही रहता है कि ट्री डायग्राम बनाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें कौन सा रिलेशन बताना है कि किसका भाई बहन, कुछ नहीं बताना, हमें उसका प्रोफेशन बताना है कि क्या है। अब इस क्वेश्चन को करने का वे क्या है, देखो पहली बारी में दिमाग नहीं चलता, ये मैं भी मानती हूँ, क्योंकि इवन खुद मैंने भी इसके ऊपर काफी टाइम स्पेंड किया था ताकि इसको सिंप्लीफाई किया जा सके क्वेश्चन क्या है क्या है। अब उसने आपसे ग्रैंड डॉटर, तो यहाँ पर मेल फीमेल वर्जन का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। देखो अगर टोटल फैमिली में 6 मेंबर्स हैं तो इनमें से उसने बोला था कि 2 मैरिड कपल्स हैं, इसका मतलब 4 तो कपल हो गए कपल की फॉर्म में, एंड 2 जो है वो अनमैरिड बंदे हो गए, है ना। अब इनमें से कौन कौन क्या है ये देखते हैं। अब 4 मैरिड कपल्स में पहला ये था T टीचर D डॉक्टर, एंड डॉक्टर के बारे में हमें पता चल गया था कि ये जो है ये पक्का फीमेल है, ठीक है। तो अगर अब मैं कैटेगरी बनाऊं मेल फीमेल की, तो अब आप देखो, ये देखो मेल एंड फीमेल पर्सन्स की, तो मुझे इतना पता चल गया कि एक कपल में एक डॉक्टर है जो फीमेल है, डॉक्टर है जो फीमेल है, एंड ये डॉक्टर क्या है, मैरिड है क्योंकि कपल है। फिर इसके बाद इसका मतलब अगर ये है तो मेल मैं टीचर ले लेती हूँ क्योंकि एक कपल पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं, जो Q एंड P की बात थी, ये देखो उन्होंने बोला था Q एंड P आर मैरिड टू ईच अदर, P हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन। इसमें अब Q एंड P कौन कौन है नहीं पता,
तो हो सकता है क्यू मेल हो पी फीमेल हो सकता है पी मेल हो क्यू फीमेल हो, लेकिन इतना उसने बता दिया कि वन ऑफ द टू मैरिड लेडीज इज ए हाउसवाइफ। तो मान लो अगर मैं, इसका मतलब लेडीज एक हाउसवाइफ आ गई इसमें फीमेल में। अगर एक हाउसवाइफ है तो इसका मतलब यहाँ पर क्यू जो है वो लॉयर हुआ, ठीक है, एंड पी जो है वो हाउसवाइफ हुई। पता लग गया मैंने कैसे डिसाइड किया कि उसने बोला था क्यू एंड पी आर मैरिड टू ईच अदर। क्यू लॉयर है तो लॉयर की शादी, एक शादी हुई है टीचर डॉक्टर की, क्लियर हो गया। एक शादी हुई है क्यू एंड पी की, क्यू इनमें से लॉयर है, पी का पता नहीं था, तो पी इसका मतलब हाउसवाइफ होगी ना, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में उसने लिखा था कि वन ऑफ द टू मैरिड लेडीज इज ए हाउसवाइफ। ठीक है, तो अब मुझे 2 मेल 2 फीमेल मिल गई, बाकी बचे 2। अब उसने क्या बोला था कि 2 घर में और बंदे हैं, एक स्टूडेंट है एंड एक क्या उसने लिखा था इंजीनियर है। अब ध्यान से देखो, इंजीनियर के साथ उसने मेल लिखा था, इसका मतलब यहाँ पर एक मेरे पास प्रोफेशन में मेल इंजीनियर है। तो यहाँ पर फिर कौन बचा, स्टूडेंट, एंड ये स्टूडेंट जो कौन बची, फिर ये फीमेल कैटेगरी की बची, ठीक है ना, ग्रैंड डॉटर है। तो इसका मतलब उसने क्या पूछा था आपसे कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली, तो वो ग्रैंड डॉटर कौन हुई, स्टूडेंट, क्योंकि ग्रैंड बच्चे 2 हैं, सन है डॉटर है, मेल अगर इंजीनियर प्रेजेंट है घर में तो इसका मतलब वो मेल की बात कर रहा है। तो जो ग्रैंड डॉटर है वो क्या बची, एज अ स्टूडेंट, है ना। मज़ेदार क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस अब आपके होमवर्क हैं, अच्छे से दिमाग को फ्रेश करके बैठना, क्योंकि कहीं ना कहीं गुम हो जाने की काफ़ी चांसेस लगते हैं मुझे। एंड अगर कहीं रिलेशंस में ताया चाचा या इन लॉज के आए तो कहीं घर वालों की हेल्प लेनी पड़ती है तो ले लेना, क्योंकि खुद की फैमिली को इमेजिन करो तो ज़्यादा बेटर आंसर समझ आते हैं, ठीक है। आंखों के सामने पूरा साइकिल चला लिया करो, पता चल जाता है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर होमवर्क। कोई दिक्कत आएगी, कोई डाउट होगा, लेट अस शेयर इन दैट ग्रुप, ठीक है। तो बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर।